नमस्कार। पाकिस्तान की तमाम मुश्किलों में एक बड़ी मुश्किल ये भी है कि वो ये जानता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हर बार एक कोई नई तरकीब, एक नई विधि अपनाते हैं। वो एक विधि को दूसरी बार उपयोग में नहीं लाते। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। India will identify, track and punish every terrorist. We will pursue them to the ends of the earth. Every effort will be made to ensure that justice is done. हर बार कुछ नया, कुछ हटके। ये पाकिस्तान की बड़ी चिंता है। आप देखिए कि पाकिस्तान की ओर से नरेंद्र मोदी के राजपाठ में वाले कार्यकाल में पहला एक बड़ा हुआ था आघात पाकिस्तान की ओर से, वो उरी में हुआ था, जब 18 सितंबर 2016 को एक मिलिट्री कैंप पर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने हमला कर दिया था। तारीख थी 18 सितंबर 2016। हमारे यानी भारत के 19 जवान शहीद हुए थे और उस पाकिस्तान की धृष्टता का उत्तर ठीक 10 दिन बाद भारत ने दिया, सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए। यानी सर्जिकल स्ट्राइक मतलब जमीन के रास्ते हमारे सेना के जवान पाकिस्तान के इलाके में घुसे और वहां पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित, समर्थित और संरक्षित आतंकवादियों का सफाया करके वापस आ गए। ये पहला डोज था पाकिस्तान को मोदी काल में, उरी की घटना के बाद, सर्जिकल स्ट्राइक। इसके बाद पाकिस्तान ने फिर 3 साल बाद, 2.5 साल बाद फिर हिमाकत की और उसने पुलवामा की घटना को अंजाम दे दिया। जी हाँ, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में जो हुआ उससे पूरा विश्व चिंतित हो गया। तब भी प्रधानमंत्री ने कहा, सार्वजनिक तौर पर कहा कि पाकिस्तान को सजा मिलेगी, आतंकियों को दंडित किया जाएगा, चाहे वो पाताल में छुप जाएं फिर भी उनको पाताल से खोजकर हम दंडित करेंगे। और उसका परिणाम दुनिया ने ये देखा कि 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना के जवान और युद्धक विमान पाकिस्तान के बालाकोट इलाके में दाखिल हो गए, LOC क्रॉस हो गई और वहां जो आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप थे, जो पाकिस्तानी आर्मी और ISI जहां ट्रेनिंग देती थी आतंकियों को, वो सब ध्वस्तीभूत कर दिए गए। करीब 300 से ज्यादा कुख्यात आतंकी भारतीय सेना ने मार गिराए इस ऑपरेशन में, इस एयर स्ट्राइक में। इस एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह से
टूट गया, बुरी तरह से भयग्रस्त हो गया। उसे अंदाज ही नहीं था कि बिना युद्ध की घोषणा के भारत के वायु युद्धक विमान हमारी सीमा के अंदर आके हमारा काम तमाम करके सकुशल वापस चले जाएंगे। उसको अंदाज नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि भारत थोड़ा नए मिजाज का भारत हो गया है, बदल गया है। पाकिस्तान को लग रहा था कि भारतीय वायुसेना का तो प्रश्न तब उठेगा जब युद्ध घोषित होगा। युद्ध बिना घोषित हुए भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के आतंकियों को दंडित कर दिया, जाकर उनकी जमीन पर। राख राख हो गया सब कुछ। 50 कैंप, ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त कर दिए एयर स्ट्राइक में भारत ने। अब आप सोचिए, 14 फरवरी को घटना घटी थी और 26 फरवरी को इसका उत्तर दिया भारत ने, 12 दिन बाद, पुलवामा की घटना के बाद। और उरी की घटना के 10 दिन बाद भारत ने उत्तर दिया था। और उरी में जो उत्तर दिया, उरी की घटना के जवाब में, उससे अलहदा किस्म का उत्तर था पुलवामा की घटना का जवाब का, बालाकोट में। तो अब पहलगांव की घटना का जवाब देने का अवसर आया है। तो स्वाभाविक है नरेंद्र मोदी किसी जवाब को कॉपी नहीं करते, दोहराते नहीं, दोहराव नहीं पसंद करते। हर बार कुछ नया होता है एक्शन। जो उरी में हुआ वो एक्शन, वैसा एक्शन पुलवामा में नहीं हुआ। पूरा पाकिस्तान हतप्रभ रह गया। पाकिस्तान उरी झेल का जवाब झेल चुका था। उसको लग रहा था कि जमीन के रास्ते भारत की सेना घुसेगी, फिर हमको मारेगी। तो उन्होंने सीमा पर, जमीन पर सारी तैयारियां करके रखी थी। तोप गोला टैंक सब सजा दिए थे कि भारतीय सेना घुसेगी तो हम प्रतिरोध करेंगे, झड़प करेंगे। सेना जमीन पर गई नहीं, सेना तो आकाश मार्ग से आई, काम को अंजाम दिया और आकाश मार्ग से वापस भारत आ गई। ये बदल गया बिल्कुल स्टाइल नरेंद्र मोदी का। तो अब पाकिस्तान के मुश्किल में पड़ने का कारण ये है कि वो ये नहीं सोच पा रहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी, एयर स्ट्राइक हो चुकी। अब तीसरी नई चीज क्या हो है मोदी की डिक्शनरी में। अगर फुल फ्लेजेड वॉर है तो वो एक अलग बात है, और अगर फुल फ्लेजेड वॉर नहीं है तो और चिंता की बात। फुल फ्लेजेड वॉर तो समझ में आता है सबको, लेकिन अगर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से हटके कुछ नया करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी, तो वो क्या है, वो कितना खतरनाक होगा। बस इसी सोच में पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो रही है। और आपको याद होगा कि पुलवामा के बाद प्रधानमंत्री ने एक रैली में कहा था, तब भी पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे रहा था कि हम न्यूक्लियर पावर है। तो प्रधानमंत्री ने कहा था कि भारत ने पाकिस्तान की धमकियों के से डरना छोड़ दिया, और अगर वो जो शोर मचा रहे हैं, पाकिस्तान के लिए कहा था कि वो जो शोर मचा रहे हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और अखबार भी छाप रहे हैं बड़ा बड़ा कि पाकिस्तान परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ जो हैं वो क्या हैं, और वो क्या हमने दिवाली के लिए रखे हैं, दिवाली पे छुटाएंगे। मोदी का वही उत्तर आज पाकिस्तान में याद किया जा रहा है और विश्व के मंच पर भी याद किया जा रहा है कि पाकिस्तान अगर अपने छोटी मोटी परमाणु शक्ति के आधार पर इतराने का दुस्साहस कर रहा है, तो भारत जो विशाल परमाणु शक्ति से संपन्न है, उसने अपने परमाणु हथियारों को दिवाली पर आतिशबाजी में चलाने के लिए नहीं रखा है। प्रधानमंत्री का उत्तर है सार्वजनिक मंच सभा से, सार्वजनिक मंच से। ऐसा नहीं कि किसी गुप्त मीटिंग में उन्होंने कहा हो, उन्होंने भरे मंच से माइक पर कहा था, ताकि पूरा विश्व सुने कि भारत के परमाणु आयुध दीपावली पर आतिशबाजी के लिए नहीं। पाकिस्तान को इससे लाउड और क्लियर उत्तर शायद ही कभी मिला हो।
और ये बात भी साफ हो गई थी कि भारत पाकिस्तान के किसी धमकी से डरने वाला नहीं, भले ही वो धमकी परमाणु युद्ध की क्यों न हो। तो कुल मिला के तस्वीर ये कि पाकिस्तान में अंदाजा अब इस बात पर लगाया जा रहा है कि मोदी का हमला करने का तीसरा अंदाज क्या होगा। उरी और पुलवामा के बाद अब पहलगांव का जवाब देने के लिए भारतीय सेना किस ढंग के ऑपरेशन को चुनेगी, बड़ा सवाल है। धन्यवाद। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH